नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। 20,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को किया गिरफ्तार। विसारतगंज के गांव ढका निवासी प्रद्युमन से चकबंदी लेखपाल नितेश माहेश्वरी ने जमीन पैमाइश के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। प्रद्युमन ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन के सीओ यशपाल सिंह से की तो लेखपाल को ट्रैप करने के लिए टीम गठित की गई। प्लान के तहत जैसे ही शुक्रवार को प्रद्युमन ने लेखपाल को उसके घर पर रंग लगे हुए 500 के 40 नोट रिश्वत के तौर पर दिए, वैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने वहां पहुंचकर लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। चौकीदार पिटाई प्रकरण ने पकड़ा तूल, विपक्षी नेता एसएसपी से मिले। नवाबगंज से सटे बोहरन नगला गांव निवासी वीरेंद्र कुमार बीते मंगलवार को जमीन की पर्द निकलवाने के लिए तहसील गए थे। इस दौरान तहसीलदार कार्यालय में तैनात होमगार्ड वीर बहादुर और रामपाल ने वीरेंद्र को यह कहते हुए जमीन पर पटक कर लात घूसों और राइफल की पटों से पीटा था कि फ्री राशन बीजेपी से लेते हो और वोट दूसरे को देते हो। तहसील परिसर में चौकीदार की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था, मगर पुलिस ने आरोपी होमगार्डों को महज शांति भंग में चालान करके छोड़ दिया। इसे लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी समेत अन्य विपक्षी दल के नेता पीड़ित चौकीदार वीरेंद्र के साथ में एसएसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपी होमगार्डों पर सख्त कार्रवाई की मांग करी। आइए आपको दिखाते हैं कि इस दौरान पीड़ित चौकीदार और सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने घटना को लेकर क्या कहा। वीरेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत नगला। क्या घटना हुई थी आपके साथ? बहुत नगला चौकीदार है। हम तहसील में फर्द लेने गए थे अपनी, और तहसील में फर्द लेने हम गए थे। हम वहाँ पर खड़े थे, बोले भैया अभी आ रहा है। तहसील में वहीं मिलियो खड़े हुए, हम वहीं खड़े थे। जे आपस में चुनाव की बातें कर रहे थे। होमगार्ड, तुम्हें चुनाव से क्या मतलब है? जी चुनाव से बातें कर रहे थे। बोले तूने बात क्या पे दिया अभी चौकीदार? मैंने साहब मैं तो साइकिल को, आदमी साइकिल वोट दिया मैंने। तो बोले खाता सरकार का गल्ला, साइकिल को वोट दिया। इतनी बात में मेरा गला माल पकड़ के पटापट मारा, बंदूकों को बटू से मारा, जूतों से कुचला है मुझे, बुरी तरीके से मुझे मारा है। ये 14 तारीख की वीर बहादुर होमगार्ड और रामपाल होमगार्ड इनायतपुर के घटना कहाँ की है? तहसील की। और एसडीएम साहब की गाड़ी खड़ी थी, एसडीएम का अर्दली खड़ा था वहीं पे, नवाबगंज तहसील। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। बाद में एसडीएम का अर्दली आया था। नहीं तो कोई कार्रवाई हुई उसमें? आपने तहरीर दी, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई का ऐसी कार्रवाई हुई जो उनको छोड़ दिया गया। हमसे अब हम ये चाहते हैं साहब इन्हें जेल भेजा जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। जिस तरह से एक कमज़ोर दलित जो चौकीदार के रूप में काम कर रहा है, उसे बोलने के अधिकार के ऊपर सिर्फ उसने अपनी राय व्यक्त करी। संविधान ने अपनी राय, अपनी बात कहने को की आज़ादी दी है। जाने कौन कौन से नेता क्या क्या अनर्गल बातें करते रहते हैं। बड़े बड़े नेता बोलचाल की, बोलने की आज़ादी के नाम पर जाने क्या क्या करते रहते हैं। देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, चरित्र हनन करते हैं। और एक आदमी ने अपनी राय रखी कि भाई ये है, इसमें इंडिया गठबंधन अच्छा है या फला पार्टी अच्छी है। ये तो लोकतंत्र की एक जान है, अपनी आवाज़ को जाहिर नहीं कर सकता। तो उसमें इतना ज़्यादा अहंकार, इतना घमंड सरकारी कर्मचारी के रूप में, होमगार्ड के कर्मचारी के रूप में। और उस पर तुर्रा ये कि अगर इनको मोदी सरकार को ईवीएम में घपले पे अगर भरोसा नहीं है, उसके बाद भी चुनाव अभी कई चरण बाकी हैं। और ये पूरे देश में वीडियो चल रहा है, पूरे देश में वीडियो चल रही है। और उसके बाद भी इनकी इतनी हिम्मत है, इस सरकार की इतनी हिम्मत है, केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की, कि वो इतनी ज़रूरत कर रहे हैं, इतना घमंड उनको है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पूरा देश जिस घटना को देख रहा है, जिसकी भर्त्सना कर रहा है, जिसको धिक्कार रहा है, उस पर इनको इतना भरोसा है कि साहब चुनाव के बीच में, अगर चुनाव के बीच में ये हाल है, तो अगर चुनाव हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? तो ये दलितों के साथ क्या करेंगे? ये कमज़ोर वर्ग के साथ क्या करेंगे? चाहे वो कमज़ोर वर्ग सवर्णों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे अल्पसंख्यकों का हो, हर एक के साथ अन्याय की ये चेतावनी है। और मैं इस योगी प्रशासन से, सरकार से और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी वीडियो देख जरूर चुके होंगे, योगी जी देख जरूर चुके होंगे। अब वक्त है कि आप कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए। और एक नमूने के तौर पर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि सरकार गूंगी बहरी नहीं है। सरकार अंतिम समय में, अपने अंतिम चरणों में तो कम से कम कुछ तो शर्म करे, कुछ तो काम करे और कड़ी सजा दे तुरंत, नमूने के तौर पर, ताकि किसी और की हिम्मत ना हो गरीबों के ऊपर इस तरह का अत्याचार करने की।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने शुक्रवार को परसाखेड़ा स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण करा। आरओ टेबल और काउंटिंग एजेंट के लिए मतगणना कक्ष में बैठने की व्यवस्था जानी। मतगणना के लिए तैयारियों को समय से पूरा करने के आदेश दिए। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी टीएम ने जायजा लिया। पुलिस ने पकड़े 3 तस्कर, 14 लाख की स्मैक बरामद। मीरगंज पुलिस ने 132 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्कर आरिफ, नाजिम और आमिर को द्यूरियाब अब्दुल्लागंज से गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों को जेल भेज दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा पर मुकदमा दर्ज करने की अर्जी खारिज। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को दाखिल की गई अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह अर्जी अधिवक्ता वीपी गुप्ता की ओर से दाखिल की गई थी। इसमें बीते दिनों मौलाना के जेल भरो आंदोलन के बाद शामतगंज में हुए टकराव को लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि मौलाना के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए साजिश के तहत अर्जी दाखिल की गई थी। इससे पहले 2010 के दंगे के मामले में भी मौलाना को फंसाने की साजिश रची गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला था। अब बरेली कोर्ट से भी अर्जी खारिज होने के बाद यह सिद्ध हो गया है कि कानून के आगे सारी साजिशें फेल हो गई हैं। जीजा के हत्यारे साले को बारादरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीती 5 मई को हजियापुर निवासी सईद अहमद ने घर आए जीजा जाकिर अहमद की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। दरअसल सईद की बहन ने जाकिर से 19 साल पहले मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली थी। वारदात वाले दिन जाकिर पत्नी के साथ बीमार सास को देखने के लिए ससुराल गया था। इस दौरान सईद ने उसे मार डाला था। मामले में बारादरी पुलिस ने हत्यारे साले सईद को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंदा, चाचा भतीजे की मौत। फतेहगंज पश्चिमी के गांव पनबड़िया निवासी 22 वर्षीय करण बाइक से चाचा छेदालाल के साथ भूता जेल में बंद पिता देवदत्त से मिलने गए थे। गुरुवार शाम दोनों लौट रहे थे, तभी बिलवा के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को जानकारी दी। राजेंद्र नगर में मोमोज खाने को लेकर पथराव, तोड़फोड़। संजय नगर निवासी रामकृष्ण शुक्ला का बेटा शिवांश गुरुवार को दोस्तों विपिन शर्मा और सत्यम वाजपेयी के साथ राजेंद्र नगर स्थित साई मोमोज कॉर्नर पर मोमोज खाने गए थे। आरोप है कि इस दौरान गाड़ी हटाने को लेकर वीर सावरकर नगर निवासी एक युवक ने 7-8 दोस्तों के साथ मिलकर शिवांशु और उसके दोस्तों की पिटाई लगा दी। उनकी बाइक में तोड़फोड़ करी, जेब में रखे रुपए लूट लिए। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। रामकृष्ण शुक्ला ने प्रेमनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। हाइपरटेंशन दिवस पर डॉक्टर राजीव गोयल ने दी खास सलाह। विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर शुक्रवार को शहर के प्रमुख सीनियर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव गोयल ने लोगों को इससे बचने के लिए खास सलाह दी है। उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने को हाइपरटेंशन कहा जाता है। घबराहट, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, धुंधला दिखना, सिर दर्द, नाक और यूरिन से ब्लड आना इसके लक्षण हैं। इससे ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, डिप्रेशन और किडनी की बीमारी समेत अन्य का खतरा बना रहता है। इससे बचने के लिए नमक का कम सेवन करें, धूमपान कम करें, तनाव फ्री रहें, वजन कम करें, मदिरापान कम करें और पोटेशियम युक्त सब्जियों समेत पोषण आहार खाएं। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।